प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी कौम का जिक्र करेंगे जो अल्लाह को जानती थी, लेकिन इसके बावजूद किसी और के आगे झुक रही थी। कुरान मजीद की सूरह अस-सफ़्फ़ात में अल्लाह ताला हमें हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का वाकया सुनाता है। एक ऐसे नबी जिन्हें इस कौम की तरफ भेजा गया जो एक नाम की दीवानी हो चुकी थी, और वो नाम था बाल। ये वही माबूद था जिसे वो कौम बारिश, झरखेजी और ताकत का मालिक समझती थी। लोग उसके आगे सर झुकाते, उसके नाम पर कुर्बानियां पेश करते और अपनी जिंदगी के अहम फैसले भी उसी से मंसूब कर देते थे। कुछ तारीखी रिवायात ये भी बयान करती हैं कि उसे राज्य करने के लिए लोग सिर्फ जानवरों ही नहीं, बल्कि अपने बच्चों तक को भी कुर्बानी के तौर पर पेश कर देते थे। मगर फिर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने एक ऐसा सवाल रखा जो आज भी लोगों के दिलों को झकझोर देता है। उन्होंने फरमाया, क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे बेहतरीन पैदा करने वाले यानी अल्लाह को छोड़ देते हो? यही वो सवाल था जिसने पूरी कौम के अकीदों को चुनौती दे दी और सच्चाई को सामने लाने की बुनियाद रख दी। लेकिन असल सवाल ये है, क्या बाल वाकई कोई कुदरत रखता था या ये सब इंसानी खौफ और वहम का नतीजा था? आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि बाल दरअसल था क्या, वो कौम उसकी इबादत क्यों करती थी और उसके माबद किस तरह के होते थे। तो आइए इस हैरत अंगेज तारीखी वाकये को तफसील से समझते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाकया हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के दौर से ताल्लुक रखता है, मशरिक वुस्ता की उस सरजमीन का जहां पुराने दौर की कौमें रहती थीं। उस जमाने में शाम और फिलिस्तीन के इलाके अलग अलग कौमों का अहम मरकज हुआ करते थे। यहाँ कनानी, फिनीकी और दूसरी कई कौमें बसी हुई थीं। हर कौम की अपनी रिवायतें थीं, अपने अकीदे थे और अपने अपने माबूद थे। इन सब माबूदों में एक नाम बहुत ज्यादा मशहूर था, बाल। बाल लफ्ज का मायना है मालिक, आका या साहिब। शुरुआत में यह लफ्ज किसी ताकतवर शख्सियत के लिए बतौर लक़्ब इस्तेमाल होता था, लेकिन वक्त के साथ यही नाम एक खास बुत और माबूद के तौर पर मशहूर हो गया। वो कौम बाल को बारिश, झरखेजी और फसलों का मालिक समझती थी और उसी को अपनी रोजी रोटी और नेमतों का असली जरिया मानती थी। उनका ये अकीदा था कि जमीन की जरखेजी पूरी तरह बाल के इख्तियार में है। अगर वो राज्य हो जाए तो बारिश बरसे, खेत हरे भरे हो जाएं और लोगों को भरपूर रिस्क हासिल हो। लेकिन अगर वो नाराज हो जाए तो जमीन सूख जाए, कहत पड़ जाए और लोग सख्त मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाएं। इसी वजह से लोग उसे खुश करने के लिए मुख्तलिफ रस्में अदा करते थे। उसके मंदिरों में जाकर दुआएं मांगते, नजर नियाज पेश करते और कुर्बानियां देते थे। तारीखी रिवायात से मालूम होता है कि बाल के बड़े बड़े मंदिर शाम और फलस्तीन के इलाकों में कायम थे। इन मंदिरों में पुजारी रहते थे जो लोगों को बताते थे कि बाल की इबादत किस तरह अंजाम दी जाए। ये पुजारी दरअसल पूरे मजहबी निजाम के निगाहबान बने हुए थे। लोग अपनी मुश्किलात लेकर उन्हीं के पास आते थे। अगर बारिश रुक जाती तो कहा जाता कि बाल नाराज है, और अगर कोई बीमारी फैलती तो लोगों को समझाया जाता कि उसे राज्य करने के लिए कुर्बानी पेश करो। इस तरह धीरे धीरे लोगों की जिंदगी का हर हिस्सा बाल की इबादत से जुड़ता चला गया। लेकिन हकीकत ये थी कि बाल एक बेजान बुत था, पत्थर या लकड़ी से बना हुआ एक मुजस्सिम जिसे इंसानों ने अपने ही हाथों से तामीर किया था। दोस्तों, जरा सोचिए, इंसान जिसे अल्लाह ताला ने सबसे अफजल मखलूक बनाया, वही अपने हाथों से एक सूरत बनाता है, फिर उसी के सामने झुक जाता है, उससे मदद मांगता है, उससे बारिश की उम्मीद रखता है और अपनी जिंदगी के अहम फैसले भी उसी के नाम पर करने लगता है। ये वही हालात थे जिनमें उस दौर की बहुत सी कौमें उलझी हुई थीं। बुत परस्ती अब सिर्फ एक मजहबी अकीदा नहीं रही थी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता एक पूरा मुआशरती निजाम बन चुकी थी। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को कभी बगैर रहनुमाई के नहीं छोड़ा। हर दौर में उसने अपने बंदों की हिदायत के लिए अंबिया इकराम भेजे, जो लोगों को बार बार ये समझाते रहे कि तुम्हारा असल रब कोई बेजान बुत नहीं, बल्कि वही है जिसने जमीन और आसमान को पैदा फरमाया है। और इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने एक अजीम नबी भेजे, और वो थे हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बार बार नसीहत फरमाई कि तुम जिस बुत की इबादत कर रहे हो वो तुम्हारा रब नहीं है। तुम्हारा असल रब तो वही है जिसने जमीन और आसमान को पैदा फरमाया, जो बारिश बरसाता है
और पूरी दुनिया की हर चीज पर कादिर है। कुरान मजीद में उनकी दावत को इन अल्फाज में बयान किया गया है। क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे बेहतरीन पैदा करने वाले को छोड़ देते हो? अल्लाह जो तुम्हारा रब है और तुम्हारे पहले बाप दादा का भी रब है। ये सवाल दरअसल पूरी कौम के ज़मीर को झकझोर देने वाला था। लेकिन जैसा कि अक्सर तारीख में होता है, हक की आवाज को कबूल करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। कुछ लोग नसीहत सुनकर ईमान ले आए, मगर अक्सरियत ने इनकार ही किया। और यही वो लम्हा था जब बाल की इबादत के खिलाफ एक बड़ी कशमकश की शुरुआत होने वाली थी। कौम के लोग हैरत और तजस्सुस में एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के इस ऐलान के बाद पूरे इलाके में ये बात फैल चुकी थी कि अब एक ऐसा इम्तिहान होगा जिसमें साफ तौर पर फैसला हो जाएगा कि हकीकी ताकत किसके पास है। लोग दूर दूर से आने लगे ताकि अपनी आंखों से वो मंजर देख सकें जो उनके अकीदों का रुख हमेशा के लिए बदल सकता था। देखते ही देखते एक बड़ा मैदान लोगों से भर गया। बाल के मंदिरों के पुजारी भी उस मैदान में मौजूद थे। उनके चेहरों पर एतमाद और गुरूर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि बरसों से वो लोगों को यही यकीन दिलाते आए थे कि बाल ही आसमानों का मालिक है और बारिश उसी के हुक्म से बरसती है। दूसरी तरफ हजरत इलियास अलैहिस्सलाम खड़े थे। वो तन्हा जरूर थे, मगर उनके दिल में पूरा इत्मीनान और पुख्ता यकीन था। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि हक को साबित करने के लिए ना किसी धोखे की जरूरत होती है और ना किसी चाल की। जब हक जाहिर होता है तो वो खुद बेखुद लोगों के दिलों को रोशन कर देता है। जब सब लोग जमा हो गए तो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मुखातिब करते हुए फरमाया, ऐ लोगों, तुम अरसे से बाल की इबादत कर रहे हो और उसे अपना माबूद समझते हो। तुम्हारा यह गुमान है कि बारिश उसी के हुक्म से होती है और जमीन की जरखेजी भी उसी के इख्तियार में है। आज तुम खुद अपनी आंखों से देख लो कि हकीकत क्या है। फिर उन्होंने बाल के पुजारियों की तरफ देखते हुए कहा, तुम अपने माबूद को पुकारो, दुआएं करो, कुर्बानियां पेश करो और अपनी तमाम रसूमात अदा कर लो, और मैं अपने रब को पुकारता हूं। फिर साफ तौर पर देखा जाएगा कि किसकी दुआ कबूल होती है और हकीकी ताकत किसके पास है। ये चुनौती सुनकर बाल के पुजारियों के चेहरों पर एतमाद भरी मुस्कुराहट उभर आई। उन्हें पूरा यकीन था कि कामयाबी उन्हीं का मुकद्दर बनेगी, क्योंकि उनके अकीदे के मुताबिक बाल ही बारिश और आसमानों का मालिक था। चुनांचे उन्होंने अपनी इबादत शुरू कर दी। पुजारी बाल के बुत के सामने खड़े हो गए और बुलंद आवाजों में उसे पुकारने लगे। वो अपने मखसूस अल्फाज बार बार दोहराते और अपने माबूद से मदद की दरख्वास्त करते रहे। वक्त गुजरता गया और उनकी आवाजें और ज्यादा तेज होती चली गईं। कभी वो हाथ उठाकर दुआएं मांगते, कभी जमीन पर झुक जाते और कभी बाल के सामने सजदा करते, लेकिन आसमान पूरी तरह खामोश रहा। मैदान में खड़े हजारों लोग इंतजार करते रहे कि शायद कोई निशानी जाहिर हो जाए, कोई मौजिजा सामने आ जाए जिससे साबित हो सके कि बाल वाकई कोई ताकत रखता है। लेकिन कुछ भी ना हुआ। पुजारियों ने अपनी कोशिशें और तेज कर दी। अब वो चीख चीख कर अपने माबूद को पुकारने लगे। कुछ रिवायात के मुताबिक वो अपने जिस्मों को जख्मी तक करने लगे ताकि अपने माबूद को राजी कर सकें। उनका ख्याल था कि अगर वो अपनी तकलीफ जाहिर करेंगे तो शायद बाल उनकी पुकार सुन ले, मगर इसके बावजूद कोई जवाब ना आया। फिर वक्त गुजरता गया और मैदान में एक अजीब सी खामोशी फैलने लगी। बाल का बुत अपनी जगह खड़ा था, बेहिस और बेजान। ना वो कुछ सुन सकता था और ना ही किसी को जवाब दे सकता था। लोगों के चेहरों पर हैरत उभरने लगी। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे उनके जहनों में नए सवाल पैदा हो रहे हों। अगर बाल वाकई ताकतवर है तो फिर वो जवाब क्यों नहीं दे रहा? अगर वही बारिश और आसमान का मालिक है तो अपने पुजारियों की फरियाद क्यों नहीं सुन रहा? धीरे धीरे पुजारियों की आवाजें भी थकने लगीं, मगर उनके माबूद की तरफ से कोई जवाब ना आया। इसी लम्हे हजरत इलियास अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और कौम की तरफ मुतवज्जे हुए। उन्होंने निहायत अदब के साथ फरमाया, ऐ लोगों, तुम खुद देख रहे हो, जिस माबूद को तुम बरसों से पुकारते आए हो, वो तुम्हारी पुकार का कोई जवाब नहीं दे रहा। फिर उन्होंने लोगों को गौर व फिक्र की दावत दी और फरमाया कि अगर एक बुत अपने इबादत करने वालों की आवाज तक नहीं सुन सकता तो वो उनकी मदद कैसे कर सकता है? इसके बाद हजरत इलियास अलैहिस्सलाम अपने रब की तरफ मुतवज्जे हुए। ना उन्होंने कोई शोर मचाया, ना कोई अजीब रस्म अदा की, बल्कि पूरे इखलास और पुख्ता यकीन के साथ अल्लाह ताला से दुआ करने लगे।
मैदान में खड़े लोग खामोशी से ये मंजर देख रहे थे। उनके दिलों में ये एहसास बढ़ता जा रहा था कि अब कोई ऐसा लम्हा आने वाला है जो उनके अकीदों को बदल सकता है। चंद लम्हे गुजरे तो लोगों के दिलों में एक अजीब सी कैफियत पैदा होने लगी। वो सोचने लगे कि शायद वो बरसों से एक गलत अकीदे के पीछे चल रहे थे। जिस बुत को वो अपना माबूद समझते थे, वो दरअसल इंसानों के हाथों से बना हुआ एक मुजस्समा था। न उसमें जिंदगी थी, न कोई ताकत। कई लोग खामोशी से गौर फिक्र में डूब गए। उनके जहनों में नए सवाल उठने लगे। क्या वाकई इस कायनात का खालिक कोई और है? क्या इंसान को सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया? मगर सब लोग एक जैसे नहीं थे। बाल के पुजारियों के लिए यह लम्हा बेहद सख्त था। अगर लोग हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की बात मान लेते तो उनका रुतबा और ताकत पूरी तरह खत्म हो जाता। इसीलिए उन्होंने लोगों के दिलों में शुबहा डालना शुरू कर दिया। वो कहने लगे कि ये सब एक चाल है और लोगों को समझाने लगे कि अपने आबाओ अजदाद के मजहब को छोड़ना ठीक नहीं। लेकिन मैदान में मौजूद बहुत से लोग हकीकत को अपनी आंखों से देख चुके थे। उन्हें यकीन हो चुका था कि बाल एक बेजान बुत के सिवा कुछ भी नहीं। इस वाकये के बाद कौम के अंदर एक बड़ी तब्दीली की लहर उठने लगी। कुछ लोग सच्चाई की तरफ माइल होने लगे, जबकि कुछ अब भी अपनी पुरानी रिवायतों से जुड़े रहे। मगर एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी थी। वो बुत जिसके बारे में दावा किया जाता था कि वो बारिश बरसाता है और जमीन को झरखेज बनाता है, दरअसल अपने इबादत करने वालों को जवाब देने की ताकत भी नहीं रखता था। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम अपनी दावत पर साबित कदम रहे। वो अपनी कौम को बार बार ये समझाते रहे कि इस कायनात का खालिक सिर्फ एक है और इंसान को सिर्फ उसी के सामने झुकना चाहिए। अब कौम के दिलों में एक नई कशमकश पैदा हो चुकी थी। कुछ लोग सच्चाई के करीब आ रहे थे, जबकि कुछ अब भी अपने पुराने अकीदे की जंजीरों में जकड़े हुए थे। वक्त के साथ ये कशमकश और तेज होती गई और कौम के मुस्तकबिल का फैसला करीब आने लगा। उस मैदान में पेश आने वाले वाकये के बाद लोगों के दिलों में एक नई सोच जन्म ले चुकी थी। वो खामोशी से अपने अकीदों पर गौर करने लगे। उनके जहनों में ये सवाल उठने लगा कि अगर बाल वाकई ताकत रखता तो अपने पुजारियों की फरियाद का जवाब जरूर देता। मगर उस दिन सब ने अपनी आंखों से देख लिया था कि वो बुत बिल्कुल खामोश और बेबस खड़ा रहा। ये मंजर बहुत से लोगों के दिलों को झकझोर चुका था। इसके बाद हजरत इलियास अलैहिस्सलाम अपनी कौम को मुसलसल नसीहत करते रहे। वो उन्हें बार बार ये याद दिलाते रहे कि इंसान को सिर्फ अपने खालिक के सामने झुकना चाहिए। वही रब है जो जमीन और आसमान का मालिक है, वही जिंदगी अता करता है, वही रिस्क देता है और वही हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम अपनी कौम से फरमाते कि तुम जिस बुत के सामने झुकते हो वो इंसानों के हाथों से तामीर किया हुआ एक पत्थर है। ना उसमें जान है, ना कोई इख्तियार। वो ना कुछ सुन सकता है और ना किसी को फायदा या नुकसान पहुंचा सकता है। कौम के बहुत से लोग अब खामोशी से इन बातों पर गौर करने लगे थे। उन्हें एहसास होने लगा था कि शायद वो बरसों से एक ऐसे अकीदे के पीछे चल रहे थे जिसकी कोई मजबूत बुनियाद नहीं थी। मगर बाल के पुजारी अब भी अपनी ताकत बचाने की कोशिश में लगे थे। वो लोगों के दिलों में खौफ डालते, उन्हें डराते और कहते कि अगर तुमने बाल की इबादत छोड़ दी तो आसमान से बारिश रुक जाएगी और जमीन खुश्क हो जाएगी। कौम के कुछ लोग अब भी इन बातों से खौफजदा थे। वो अपने वालिदैन के मजहब को छोड़ने से हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उन्हें यह डर था कि अगर उन्होंने बाल को नाराज कर दिया तो वो सख्त मुश्किलात में पड़ जाएंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ हकीकत और भी ज्यादा वाज़ेह होती चली गई। लोग देखने लगे कि बाल के मंदिरों में खड़े बुत वही हैं, बेजान और बेबस। ना उनमें कोई ताकत है, ना वो बारिश बरसा सकते हैं और ना कहत को रोक सकते हैं। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बार बार अल्लाह की कुदरत की निशानियां याद दिलाते रहे। वो फरमाते रहे, आसमान की वुसात को देखो, जमीन की जरखेजी को देखो, सूरज और चांद की गर्दिश पर गौर करो। ये सब इस बात की दलील हैं कि इस कायनात का खालिक सिर्फ एक है। वो ये भी समझाते रहे कि अगर इंसान अपने खालिक को छोड़कर मखलूक की इबादत करे तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। उनकी ये बातें आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों पर असर डालने लगी। कुछ लोग अब सच्चाई को पहचानने लगे। उन्हें समझ आ गया कि इंसान को सिर्फ उसी रब की इबादत करनी चाहिए जिसने उसे पैदा किया है। मगर कौम के अंदर इख्तिलाफ बढ़ता जा रहा था। कुछ लोग हक के करीब आ रहे थे, जबकि कुछ अब भी अपनी पुरानी रिवायात से मजबूती से जुड़े हुए थे।
बाल के पुजारी अपनी ताकत खोने के खौफ से मुसलसल लोगों को बहका रहे थे। वो लोगों को हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के खिलाफ भड़काते और कहते कि ये शख्स तुम्हारे माबूदों की तौहीन करता है और तुम्हें तुम्हारे आबाओ अजदाद के मजहब से दूर ले जाना चाहता है। लेकिन हकीकत ये थी कि वक्त के साथ बाल की इबादत की कमजोरी खुलकर सामने आ रही थी। वो बुत जिसे कभी लोग खौफ और अकीदत से देखते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी हैसियत खोता जा रहा था। लोग अब समझने लगे थे कि वो बुत एक बेजान मुजस्सिमे से ज्यादा कुछ भी नहीं। तारीख हमें बताती है कि जब कौमें सच्चाई को छोड़ देती हैं तो उनके अंदर कमजोरी पैदा होने लगती है, इख्तिलाफ बढ़ता है और उनका निजाम बिखरने लगता है। और यही हाल इस कौम के साथ भी हुआ। उनके दरमियान इत्तेहाद कमजोर पड़ने लगा और उनकी ताकत आहिस्ता आहिस्ता झायल होती गई। जिन बुतों के सहारे वो खुद को मजबूत समझते थे, दरअसल वो उन्हें कोई सहारा देने की काबिलियत तक नहीं रखता था। इन वाकयात ने बहुत से लोगों के दिल बदल दिए। उन्होंने ये समझ लिया कि इंसान की असल ताकत किसी बुत में नहीं, बल्कि उस रब से रिश्ते में है जो पूरी कायनात का मालिक है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम पूरी जिंदगी अपनी कौम को यही पैगाम देते रहे कि इंसान को सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। वही रब है जो हर मुश्किल को आसान कर सकता है और वही इंसान को हकीकी कामयाबी अता करता है। बाल की इबादत की ये कहानी दरअसल इंसान की उस कमजोरी को सामने लाती है जिसमें वो अपने खौफ और ख्वाहिशात के असर में आकर झूठे माबूद गढ़ लेता है। कभी वो पत्थर के बुतों को पूजने लगता है, कभी दौलत और ताकत को अपना सब कुछ मान बैठता है और कभी अपनी ही ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लेता है। मगर हकीकत हमेशा यही रहती है कि इस कायनात का मालिक सिर्फ एक है। वही इंसान का खालिक है और वही इबादत के लायक है। ये पैगाम तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम लेकर आए। उन्होंने लोगों को बुत परस्ती से निकालकर तौहीद की तरफ बुलाया और इंसान को ये याद दिलाया कि उसकी असल इज्जत और कामयाबी इसी में है कि वो अपने खालिक को पहचाने और उसी की बंदगी करे। बाल का ये वाकया हमें यह भी सिखाता है कि गलत अकीदा चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो, अगर वो हकीकत के खिलाफ है तो ज्यादा देर कायम नहीं रह सकता। एक ना एक दिन सच्चाई जाहिर होकर रहती है। इंसानी तारीख में बेशुमार बुत आए और मिट गए, बहुत से माबूद बने और फिर खत्म हो गए, मगर एक चीज हमेशा कायम रही और वो है अल्लाह की तौहीद। जमीन पर जितनी भी कौमें आईं, उन्होंने मुख्तलिफ माबूद बनाए, लेकिन वक्त ने यह साबित कर दिया कि वो सब इंसानों के अपने बनाए हुए तसव्वुरात थे। आखिरकार हकीकत यही है कि आसमानों और जमीन का मालिक सिर्फ अल्लाह ही है। वही इंसान को पैदा करता है, वही रिज़्क अता करता है और वही उसकी जिंदगी और मौत का मालिक है। इंसान के लिए सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि वो इस हकीकत को पहचान ले और अपनी जिंदगी उसी के मुताबिक गुजारे। प्यारे दोस्तों, ये वाकया सिर्फ गुजरे हुए दौर की कहानी नहीं है, बल्कि आज के इंसान के लिए भी एक गहरी नसीहत है। आज भी इंसान कभी दौलत, कभी ताकत और कभी अपनी ख्वाहिशात को अपना सहारा बना लेता है, मगर हकीकत यही है कि असली सहारा सिर्फ अल्लाह की जात है। हमें चाहिए कि हम अपने दिलों का जायजा लें, अपने अकीदों को परखें और अपने रब के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें, क्योंकि कामयाबी उसी में है कि इंसान अपने खालिक को पहचाने और उसी पर भरोसा रखे। अल्लाह ताला हमें हक को पहचानने और उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।